मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल कौन सा, नो डाउट बाई आर के। कैसे हो दोस्तों, अच्छे हो ना? चलो अच्छी बात है। बस आप पहले एक बात सुन लो, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। यदि आपने इसे कर लिया ना एडजस्ट, तो जो भी आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये रही मेरी 12 पोस्ट है जो मेरी क्वालिफाई है, मतलब कि जो मेरी क्लियर है। और लास्ट में मेरी इसमें हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस का, ये रहा जो पीडी हुआ था। ठीक है, अब सब कुछ आपने देख लिया, जो भी आपका अपना सपना वो पूरा हो जाएगा। टाइप नेक्स्ट आपकी और चैप्टर आपका प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। टाइप का नाम है क्षेत्रफल पर आधारित पर्सन, ठीक है। यहाँ देखो, इसमें ये 4 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले तो आपके एडवांस में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको उतने फॉर्मूले यहाँ पर लिखवा रहा हूँ जो यूज होंगे बस। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² या 6a², जो यहाँ पर a है, क्या है आपकी भुजा, क्या है भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल a², मतलब कि भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, l से लंबाई, b से चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल πr², πr²। और यहाँ देखो आप, तुम्हारा ये 6 और पाई क्या तुम्हारे कॉन्स्टेंट, क्या है कॉन्स्टेंट, मतलब कि स्थिर है ये। और यहाँ देखो अब वृत्त की परिधि 2πr, और यहाँ पे तुम्हारा क्या पर है 2π स्थिर, मतलब कि कॉन्स्टेंट। व्यास 2r, और यहाँ क्या तुम्हारा 2 कॉन्स्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन 1 देखो, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला था और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस चैप्टर में क्या नॉर्मली काफ़ी चैप्टर जहाँ पे फॉर्मूले यूज नहीं होते और ना ही मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसने दिया है घन का प्रत्येक सिरा हो तुम्हारा कोर हो या फिर तुम्हारा क्या हो किनारा, उसे बोलते हैं भुजा। मतलब कि ए क्या बढ़ रहा हो 50%, 50% का मतलब क्या है 1/2, और ये मैंने आपको बता दिया कि 50/100, 50 1 50, 50 दूनी 100, यहाँ से आए 1/2। अब क्या तुम्हारी है वृद्धि, तो वृद्धि क्या तुम्हारी प्लस, तो इसका मतलब जो उसकी भुजा है, मतलब ए क्या है 2 से 3, इसका मतलब है पहले 2 थी, 1 की वृद्धि हुई, क्या होगी 3। अब यहाँ देखो उसने क्या पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है 6a², और 6 क्या तुम्हारा स्थिर है, तो खाली क्या a², तो यहाँ कर दो आप स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से 9, आप ये बताओ उसका क्षेत्रफल 4 से 9 होता है, 4 से 9 हो गया क्या 5 की वृद्धि, कहाँ से 4 से, तो 100 से कितनी 25 बन जाए, 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लो। यहाँ देखो, जैसे ये तुम्हारा था 6a² क्षेत्रफल, 6a² है नहीं आपका ये, तो आप ये बताओ इसे पहला मान लो, मतलब कि 6a1 का स्क्वायर, 6a2 का स्क्वायर, ठीक है। आप ये बताओ जो आपका क्षेत्रफल है 6 इंटू a1 क्या तुम्हारा 4, a1 का मतलब स्क्वायर क्या है 4, 6a2 इसे मान लो, इसे आप a1 मान लो, इसे a2 मान लो, तो a2 का स्क्वायर 9। तो आप ये बताओ 6 से 9, मतलब कि 6 से 6 क्या बचा अब यहाँ 4 9। और मैंने ये आपसे पहले बोला था कि ये क्या तुम्हारा स्थिर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई संख्या हो तुम्हारी या पाई हो, 2/3 हो, 4/3 हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 4 से 9, 5
4 से बढ़ रहा 100 से कितना, तो आ गया 125%। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, करना क्या आपको ऐसा सीधा। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, एक बार और समझ लो। 50% की वृद्धि होती है उसकी भुजा में, भुजा हो या कोर हो, कुछ भी हो। 1/2, यदि उसकी पहले 2 थी तो बाद में क्या होती है 3। क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल उसका क्या होता है 6a² पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 आपका कॉमन है, वो तो यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। यदि मैं उसे यहाँ लिखता कि 6 गुना 6 गुना, तो 6 से 6 आपका यहाँ भी कट गया तुम्हारा, तो 4 से 9, 5 की वृद्धि होती है कहाँ से, 4 से, गुना 100 पे कितनी। मैंने आपसे बताया यदि प्रतिशत बताना हो तो गुना 100, ठीक है। यदि भिन्न में बदलना हो या परसेंटेज हटाना हो तो बटे 100। क्या है आपका 125% आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35। एक वृत्त की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों आपको ये नहीं होता वृत्त का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप मुझे ये बताओ, ये आपका क्या है, ये तो आपका हो गया वर्ग और ये क्या हो गया आपका आयत। ठीक, आप जानते हो जो वर्ग है इसकी चारों भुजा क्या होती है एक समान। यदि लंबाई a है तो इसकी चौड़ाई भी a होगी, ठीक है। लेकिन आयत में क्या, यदि लंबाई l है तो ये क्या b, और आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर। तो ये मैंने माना वर्ग लंबाई। यदि वर्ग की लंबाई मैंने 10 मान ली, ठीक है, ठीक है, और तो फिर इसकी चौड़ाई क्या होगी वो भी 10, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है एक समान। और इसने बोला कि इसकी लंबाई में 30% की वृद्धि होती है, तो इसका 30% क्या हो गया 10 का 30% 3 की वृद्धि, 10 है 3 13। ये क्या तुम्हारी आयत की लंबाई, और चौड़ाई में क्या होती है वृद्धि 20% की, 10 का 20 क्या होता है 2, तो 12 हो गया। आप यहाँ 10 ले लो, कुछ भी ले लो, बात एक ही है, ठीक है, 10 ले लो 100 ले लो, आंसर सेम आना। तो अब आप ये बताओ क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या लंबाई इंटू चौड़ाई सेम होती है। 10 इंटू 10 100, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या 100, और आयत का 13 दूनी 26 का 6 का हासिल कर 2, 13 में 13 2 15, क्या आ गया 156। और मैंने आपसे पहले बोला था यदि 100 से होता काउंट कम हो ज़्यादा हो तो हमेशा वही आता है। तो इसके क्षेत्रफल में क्या होती है वृद्धि 56% की आंसर। 100 से 156 हो रहा तो 56% की वृद्धि। यदि 100 से है तो आपको वही आता कम हो ज़्यादा हो। कैसे, देखो 56 की वृद्धि होती है कहाँ से 100 से, गुना 100 पे कितना, तो क्या आ गया आपका 56%। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक बार और समझ लो, वर्ग की लंबाई भी चौड़ाई भी एक समान होती है क्योंकि इसकी चारों भुजा क्या होती है एक समान, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मैंने ले लिया कि 10 है आपकी ये वर्ग की भुजा, फिर लंबाई, तो चौड़ाई भी क्या इसकी 10 है। इसमें 30% की वृद्धि होकर ये आयत की लंबाई बन जाती है। वर्ग की जो लंबाई है उसमें 30% की वृद्धि होकर आयत की लंबाई बन जाती है। यदि ये 10 है तो ये क्या 13 चौड़ाई, यदि ये 10 है तो 12। ये मैंने सेम इसलिए लिया क्योंकि इसकी चारों भुजा एक समान होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई या भुजा का स्क्वायर क्या आ गया 100, और इसका लंबाई इंटू चौड़ाई 156। इसका 100 है क्षेत्रफल, इसका 156 है, तो वृद्धि क्या होती है 56% की आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी वृत्त की रेडियस मतलब कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कहाँ पर है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या तुम्हारा स्थिर है, क्या है? कॉन्स्टेंट। तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आर से। और इसकी रेडियस में क्या होती है वृद्धि? 50% की। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। कहाँ से? 50/100। 1/2 आ गया। वृद्धि है तो प्लस है, मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। तो जो इसकी आर है मतलब कि रेडियस 2 से 3। अब इसमें क्या होता है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। पाई तो यहाँ भी आना यहाँ भी आना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कर दो? स्क्वायर। 4 से 9 क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो क्या हो गया? वृद्धि 5 की। कहाँ से? 4 से 100 से इतना। तो 25 बन जाए 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में वृत्त के। ठीक है, पहले जैसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो आपका 34 हुआ था। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है? और बस थोड़ा आप ये करना एडजस्ट, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बाकी फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10%। 12% का मतलब क्या? 3/25। ठीक है, क्योंकि 12/100, 4 से 3, 4 से 25, तो क्या आ गया? 3/25। ऐसे ही है 10% का मतलब 1/10। कैसे? 10/100। मैंने आपको बता दिया यदि प्रतिशत हटाना हो तो /100। तो जिसकी लंबाई है यदि पहले 25 थी, 3 की क्या होती है? वृद्धि। तो 25 से 28। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई है पहले 10 थी, 1 की वृद्धि, तो इसकी जो चौड़ाई है 10 से 11। ठीक, अब मुझे आप ये बताओ L × B क्या होता है? क्षेत्रफल। 25 धाम 250। पहले इसका क्षेत्रफल क्या था? 250। और आज क्या? 11 8 88 का 8 का हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 30, 308 है। तो ये आपका क्या बढ़ गया? बोलो। 58 बढ़ गया। कहाँ से? 250 से। 100 से कितना? तो आ जाओ 50 दूनी 100। ठीक है, और 50 पंजे 250। ठीक है, 2 8 16 का 6 का हासिल 1, 2 पंजे 10, 1 11, 116/5। 5 दूनी 10, 16, 5 तिया 15, 1 10, तो 5 दूनी 10, 23.2% आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2π क्या तुम्हारा? स्थिर है। क्या आपका? कॉन्स्टेंट। तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या होती है वृद्धि इसमें? 50% की कमी हो रही है। ठीक है, 50% की कमी, इसका मतलब क्या हो गया? 1/2। तो जो इसकी रेडियस है क्या होगी?
2 से 1, तो क्या होती है कमी, कमी पे क्या होते हैं माइनस। 50/100 कहाँ से आए, 1/2। ठीक है, अब आप ये बताओ क्या उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई से फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप यहाँ लिखते हैं 2 पाई, जैसे आप ये बताओ, जैसे ये परिधि है 2 पाई आर, तो 2 पाई यहाँ था और 2 पाई यहाँ था। बात तो ये की है 2 पाई गया, तो इसलिए मैं इसे नहीं बताता हूँ। तो क्या करना, सीधा 2 से 1, क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर में 4 से 1, तो क्या हो गया 3 की कमी, कहाँ से 4 से, 100 से कितना, तो 25 या 75% की कमी हो जाएगी। आंसर सेम है, बस आप ये देखें ना परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई क्या आपका कॉन्स्टेंट, ठीक है, और क्या होता है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें आपका पाई है, इसमें क्या है पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई है आपका स्थिर, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपकी आर है ना, सिर्फ इससे ही आपका क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 39, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा मतलब कि उसकी भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 34 के जैसा बिल्कुल ये डिजिट भी सेम ही है 50%, तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा 100, बोलो 125%। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपका 39 है, ये क्या आपका 34 के जैसा डिजिट भी सेम है आपकी, तो आपका आंसर भी सेम ही आएगा 125%। क्वेश्चन नंबर 40, एक घन का क्या किनारा मतलब कि उसकी भुजा, बात एक ही है, 50% बढ़ा दिया गया, तद अनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सेम है बिल्कुल जैसा 34 है, 34 के जैसा ये भी सेम है आपका। ठीक है, और इसमें भी 50% है, तो आंसर सेम है आगे इसका वृद्धि हो रही है ना, तो 125%। ये भी 40, ये भी 34 के जैसा, इसका आंसर भी वही आना है जो उनका आया था 125%। 125, किसी वृत्त की भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। किसी वृत्त की भुजा 30% बढ़ा दी गई। ठीक है, आ जाओ। 30% का मतलब क्या होता है 3/10 प्लस, क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रही है, कहाँ से ये आया 30/100 से। अब आप ये बताओ, मैंने माना कि उसका जो है क्या होता है 10 से 13, पहले 10 था उसका क्षेत्रफल, ठीक है, आज क्या 13 है, और हमें क्या लाना उसे पहले ही जितना कितना 10, शॉर्ट बता रहा हूँ समझ लो, रेशो में आपका वही आना। ठीक है, पहले क्या था उसका 10, आज क्या 13, और हमें क्या लाना है पहले जितना 10 ही, तो आपको 3 की कमी करनी पड़ेगी, कहाँ से 13 से, गुना 100 पे कितना क्या आ गया 300/13, तो 13 दूनी 26, 40, 13 39 और 1 40, तो 23 से ही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42,
यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये बताओ वृत्त का व्यास क्या होता है 2r। ठीक है, 2 तो आपका वो रहेगा कॉमन, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 100% का मतलब क्या होता है आपका 1/1, वृद्धि है तो प्लस है। ठीक है, कैसा आया 100/100, क्या हो गया 1। चाहो तो साहब ऐसे लिख लो, पहले 1 था, 1 की वृद्धि तो क्या हो गया 1 से 2। ठीक है, क्या तुम्हारी है r रेडियस, और क्या पूछा उसने क्षेत्रफल, तो अब क्या कर दो r² पाई r²। ठीक है, क्योंकि व्यास क्या 2r, 2 तो आपका वो आना है कॉमन बे 2, यहाँ भी 2, 2 से 2 कैंसिल, बात एक है पाई r², पाई से पाई क्या बचा यहाँ r², पहले 1 था उसका, आज क्या 4, क्षेत्रफल 3 की वृद्धि कहाँ से 1 से गुना 100 से कितना 300% आंसर, तो उसका क्षेत्रफल 300% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। यदि किसी वृत्त के प्रत्येक कोर मतलब कि भुजा को दोहरा कर दिया जाए मतलब कि डबल, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों बात एक ही है, इसने बोला मेरी लैंग्वेज में यदि किसी वृत्त की प्रत्येक भुजा को डबल कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। बताइए परसेंटेज में। भुजा देखो, पहले मैंने 1 मानी उसकी भुजा, 8 से 2, क्या तुम्हारा ये a, वृत्त की भुजा क्या होती है a मैंने मान ली। क्या पूछा क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो 1 से 4 क्षेत्रफल क्या होगी 1, 3 की वृद्धि कहाँ से 1 से गुना 100 पे कितना 300% आंसर, तो उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन बहुत आसान है और मैथ से आसान कुछ होता नहीं है यदि आपने समझ लिया तो। क्वेश्चन नंबर कहाँ भाग गए हो 44। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। लंबाई और चौड़ाई जो आपकी प्रारंभिक है, लंबाई क्या आपकी प्रारंभिक इसमें 20 और 15, ये 20 है ये 15 है। ठीक है, अब लंबाई में इसने बोला कि इसकी लंबाई में 20% और चौड़ाई को 30%, इसे 20% बढ़ा दो और इसे 30% बढ़ा दो। आप ये बताओ 20 का 20% क्या होता है 4, तो ये तो क्या होगा 24, क्या तुम्हारी है वर्तमान की लंबाई। 15 का 3% क्या होता है 4.5, तो ये क्या हो गया 19.5, तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, L इंटू बी लिख लो सीधा। 20 इंटू 15 क्या था 300, पहले इसका क्षेत्रफल 300 था, आज क्या है 24 पंजे। या दोस्तों मैं आपको और बताऊं आसान, चाहो तो इसे आप और आसान कर लो, क्योंकि ये आना इंटू में ये आना जो कॉमन आ रहा है उसे आप अभी काट लो। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, क्योंकि इसका मल्टीपल बराबर इसका मल्टीपल, तो 20 पंजे 100, पहले 100 था उसका क्षेत्रफल, आज क्या 8 पंजे 40 की सीपुर हासिल 4, 8 × 72 और 4 76 का 6 का हासिल 7, 8 × 8 7 15, तो क्या आ गया 156।
ठीक है, पहले 100 था, आज क्या 156, तो क्या होती है वृद्धि 56% की आंसर। तो उनके क्षेत्रफल में वृद्धि 56% की हो जाएगी। लेकिन ऐसा मैंने आपको पीछे काट के नहीं दिखाया था, लेकिन क्या यो इंटू यो बराबर यो इंटू यो, तो जो कॉमन आ रहा चाहो तो आप अभी काट लो इसे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, कैसे 10/100 आ गया, और वृद्धि है तो प्लस, ठीक है। इसका मतलब उसकी भुजा पहले 10 थी, एक की वृद्धि तो क्या होगी 11 भुजा, और जो उससे क्या होता है क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, ठीक है। तो 100 से 121, तो उसके क्षेत्रफल में 21% की क्या होगी वृद्धि, आंसर। अब टाइप नेक्स्ट है आयतन पर आधारित प्रश्न, रहने से आयतन पर आधारित प्रश्न। और एक बार इसके फॉर्मूले देख लो। घन का आयतन a क्यूब मतलब कि भुजा की क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप यहां देखो a भुजा की क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 क्या तुम्हारा यो कॉन्स्टेंट, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे यहाँ क्या तुम्हारा पाई स्थिर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो, यदि एक गोलक मतलब कि गोला, यदि एक गोलक की रेडियस मतलब कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 50% की वृद्धि 1/2 कैसा है 50/100, 50 1 50 50 दूनी 100, तो यहाँ से 1/2 आ गया, वृद्धि है तो प्लस है। इसका मतलब क्या हो गया, जो उसकी आर है रेडियस पहले 2 थी तो बाद में क्या होती है 3, ठीक है। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 क्या तुम्हारा ये कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका मतलब क्या है क्यूब, क्योंकि आर 3 बार उसमें होता है यूज। तो 8 से 19 पंजे 95 का 5 का हासिल 9, 19 दूनी 38 है 9 47/2, 475/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 15, 2 7 14, 1 10, 2 पंजे 10, तो 237.5% की वृद्धि हो जाएगी। अब आप ये बताओ कि मैंने ये ऐसा कर दिया, ये आपकी R1 है 2, ये R2 है 3, 4/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है, और 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। अब ये बताओ आप 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, क्या बचा यहाँ R1 आ गया तुम्हारे यहाँ 2 की क्यूब और यहाँ 3 की क्यूब, तो 8 से 27, तो इसलिए आपका ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखो सबसे पहले तो आप उसका फॉर्मूला याद दो, घन का आयतन भुजा की क्यूब मतलब ए क्यूब,
और ये बढ़ता है 10%, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। मैंने आपको पहले भी समझा दिया यहाँ से, ठीक है। वृद्धि है तो यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब 10 से 11 क्या उसकी भुजा ए, और आयतन में भुजा क्या होती है, भुजा की क्यूब। तो आप यहीं कर दो सीधा, 1000 से 13 31, ठीक है। तो वृद्धि होगी 331 की, कहाँ से, 1000 से, 100 से कितनी, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और ये जीरो हटाई, यहाँ पॉइंट ला गया, तो 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। आप ये बताओ, जो आपके ये नहीं सिलेंडर, इसे बोलते हैं बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो उसमें क्या होता है आपका कॉमन होता है, मतलब कि कॉन्स्टेंट, ठीक है। आर 2 बार, आर स्क्वायर एच 1 बार। तो सबसे पहले जो आपकी आर है 50% कम होती है, इसका मतलब है 1/2 कम है, तो यह माइनस आ गया, कैसा आया 50/100, 50 1/2 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी आर है 2 से 1, और जो इसकी एच है वृद्धि 50% की, ठीक है, मतलब कि 1/2 एच 2 से 3। अब आप मुझे ये बताओ, जो इसका आयतन होता है क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार हो गया, एच पाई तो दोनों में आई कॉमन, ठीक है। जैसे आप यहां देख लो, पाई r1 का स्क्वायर h1 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2 का h2, तो पाई से पाई क्या बच गया आपका, r1 का स्क्वायर h1 इंटू r2 का स्क्वायर h2 का। आयतन में आपका ये तो आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 3, तो क्या होती है इसमें कमी 5 की, कहाँ से 8 से, गुना 100 से कितना, काट दो 4 से 25, 4 से 2, 25 बन जाए 125/2, 2 सिक्का 12, 2 दूनी 4, 62.5 आंसर। तो 62.5% कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दो मेरे भाई। क्वेश्चन लिखो, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी मतलब डबल, एक गोला है जो उसकी रेडियस है, यदि उसे डबल कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि बतानी है, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने माना जो उसकी रेडियस है पहले 1 थी, बाद में हमने 2 कर दी, जो उसका आयतन क्या होता है पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई क्या तुम्हारा स्थिर है, वो तो दोनों में आएगा, तो 1 से 8, ठीक है उसका आयतन। तो 7 की वृद्धि कहाँ से, 1 से 100 पे कितना, तो 700% की वृद्धि हो जाएगी उसका आयतन में। आंसर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर, ठीक है, और अपने चैनल नो डाउट बाई आके को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और आप साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए।